यरूशलेम को गए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। डाली तोड़ के बेचाए, डाली तोड़ के बेचाए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। कपड़े मार्ग में बेचाए, कपड़े मार्ग में बेचाए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। आगे पीछे चेलों ने, आगे पीछे चेलों ने जय जय उनकी पुकारी, जय जय उनकी पुकारी। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। ओ मेरे प्रभु प्रभु यीशु ख्रिस्त की, प्रभु यीशु ख्रिस्त की, प्रभु यीशु ख्रिस्त की। दाऊद के पुत्र की होशाना, दाऊद के पुत्र की होशाना, दाऊद के पुत्र की होशाना, दाऊद के पुत्र की होशाना। जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी मूछने
वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने और सुनने वालों से अपना मुंह नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपने दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें वह नाम प्रदान किया और उन प्रभु आप लोगों के साथ हो। संगति के अनुसार प्रभु यीशु का दुख हो। से एक कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों को हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार है? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदास यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन जिस यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहा आपके लिए 5 का भोज की तैयारी करें। यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्य ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर दी। संध्या हो जाने पर यीशु बारह शिष्यों के साथ भोजन करने गए थे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वहां तो नहीं हूं? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ खाने में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र पर चला जाता है जैसा कि उनके विषय में लिखा है, परंतु अधिकार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वास खाते यीशु ने भी उससे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या तुमने ठीक कहा? उनके भोजन करने समय यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तो सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं,
तब तक मैं दाख का यह रस नहीं फिर पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहों को मारूंगा और चुन की भेड़ें भीतर भीतर हो जाएगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाए, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पतरस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, किंतु मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सब शिष्यों ने यही कहा। तब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बाड़ी में पहुंचे, तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहां प्रार्थना करने जाता हूँ। वह पेतरुस और जबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वह उदास और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने की हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर प्रार्थना करने लगे, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह अपने शिष्य के पास गए और उन्हें सोता हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग भी थकते थकते मेरे साथ नहीं जाग सकते? जागते रहो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। वह फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्य को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भरी थी। वह उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हें सुनी शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो, देखो घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वास था कि निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारों और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनताओं के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ लेना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथी में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम यह नहीं समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अपने मेरे लिए जो गिरतों की बात 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो? तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़वाने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधान याजक काइफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला और प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारे महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रहे थे।
पर वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले। इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर को मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़ा होकर यीशु से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवन ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने इस निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत भी क्या है? अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राणदंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया और उसे मुंह से मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, हे मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है? पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी यीशु गलीली के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। तब पेतरुस फाटक की ओर खिसके, किंतु एक दूसरे नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़े ही देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, या तुम्हारी बोली से भी स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। एक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को यीशु का कहना याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और बाहर निकलकर फूट कर रोने लगा। बहुत तो सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। तब यीशु के विश्वासघाती यूदास ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है, तो उससे पश्चाताप हुआ कि उसने महायाजकों और नेताओं की चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदास ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा दी। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, ने खजाने में जमा करना उचित नहीं है, या तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह से यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के सिक्के ले ली, वही दान इस्राएल के पुत्र ने उसके लिए निर्धारित किया था और कुम्हार की जमीन के लिए दे दी, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। ईश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। क्या सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे।
निर्दोष सोने पर भी इन्होंने पापों के लिए स्वेच्छा से युक्त होगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपने मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिए। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। Piece of 170. Hosanna, Hosanna, everybody. Hosanna, Hosanna, हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य के कल्याण के लिए कार्यरत है, ताकि वह तेरे समान पवित्र बन जाए। अपनी प्रजा के उपहारों पर कृपा दृष्टिका और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इन्हें अपने प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त में बदल दे। हम सबको भी उन्हीं में तेरे पुत्र पुत्रियां बनने का सौभाग्य मिला है। जब हम लोग सचमुच विनाश के पथ पर बढ़ रहे थे और तेरे सम्मुख उपस्थित होने के सर्वथा अयोग्य थे, तो तूने हमारे प्रति अपना असीम प्रेम प्रदर्शित किया। तेरे एकमात्र धर्मिष्ठ पुत्र ने स्वयं को हमारे लिए अर्पित कर दिया और क्रूस के काट पर चढ़ने से नहीं हिचके। न आकाश और पृथ्वी के बीच अपनी भुजाएं फैलाकर तेरे व्यवस्थान का अमर चिन्ह प्रदर्शित किया। इससे पहले उन्होंने अपने शिष्य के साथ पास्का समारोह मनाना चाहा। अपने शिष्य के साथ भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के अंत में या भली भांति जानते हुए कि ये क्रूस के बहुद्वार वह सब कुछ का स्वयं से मेल कराने वाले थे, उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, उसे पुनः धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन आनंद के स्थान पर जो तुम्हारे और बंटों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त की स्मृति मनाते हैं, हमारा पास्का और सच्ची शांति है। हम उनकी मृत्यु तथा पुनरुत्थान का समारोह मनाते और उनके धन्य पुनरागमन की बात जोड़ते हैं। हे हमारे सत्य प्रतिज्ञा और दयालु ईश्वर, हम तुझे क्या बलि का मेमना चढ़ा रहे हैं,
जो मानव छाती तेरे साथ मेल मिलाप कराता है। ये परम करुणावान पिता, हम सब पर दयादेश की रात तूने हमें अपने पुत्र के बलिदान में एक होने के लिए बुलाया है। ऐसी कृपा कर हम एक ही रोटी और एक ही कटोरे के सहभागी होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्रिस्त में एक शरीर बन जाए, जो हमारे सारे मतभेद मिटा दे। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम अपने सर्वपिता देवकोटि और अपने जन्मदाता सर्वराज के साथ मन और हृदय की एकता बनाए रखे। तेरी सहायता से हम कुछ क्षण तक तेरे राज के आगमन की तैयारी में लगे रहे, जब स्वर्गलोक में संतों के साथ हमें भी तेरे सम्मुख उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित तथा सब संतों तथा अपने मृत भाई बहनों के साथ हम तेरा प्रशंसा गान कर सकेंगे। तब सब प्रकार के पाप से मुक्त होकर हम नौप्राणियों के कंठों से अमर क्रिस्त का कृतज्ञता गान बोल उठेगा। ये प्रभु के द्वारा इनके साथ और ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्वदा सम्मान इब्रानी योग तेरा ही है। संसार के पाप लेते हैं, धन है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। क्या Amen.
Oh
अच्छी तरह से घर लेकर जाएंगे, वेदी के सामने हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र कुर्बानों से पोषित होकर आप तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि महानेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो गई।
हे संत मां मरियम, हे संत योसेफ, हे हमारे रखवाल दूत, यीशु का पवित्र हृदय, हमारे विश्वासों की आत्माएं, उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु ख्रिस्त की, प्रभु यीशु ख्रिस्त